G20 के घोषणा पत्र पर सर्वसम्मति से दिल्ली में इतिहास रचा गया। नई दिल्ली घोषणा पत्र आज जारी होगा। इस घोषणा पत्र पर सर्वसम्मति से मुहर के साथ ही G20 में भारत की कामयाबी का बड़ा अध्याय भी जुड़ गया है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। नई दिल्ली घोषणा पत्र को लेकर बताया गया है कि इसमें कुल 112 मुद्दों पर सहमति बनी है, जो अब तक का सबसे विस्तृत और व्यापक घोषणा पत्र बताया जाता है। G20 का साझा घोषणा पत्र 37 पेज का है। इसमें कुल 83 पैराग्राफ हैं। इसे ही नई दिल्ली डिक्लेरेशन कहा गया है। नई दिल्ली G20 सम्मेलन में पिछले घोषणा पत्रों से ज्यादा मुद्दों पर सहमति बनी है। इंडोनेशिया समिट में जारी घोषणा पत्र में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर सदस्य देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई थी। तब रूस और चीन ने अपने आप को युद्ध के बारे में की गई टिप्पणियों से अलग कर लिया था। तब घोषणा पत्र के साथ ही इन देशों की लिखित असहमति शामिल की गई थी। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर से पत्रकारों से बातचीत में सवाल किया गया कि बाली में हुए G20 में रूस यूक्रेन पर सहमति नहीं बन पाई थी, यहाँ कैसे बन गई? जवाब था, कंपैरिजन विद द बाली डिक्लेरेशन, I would only say Bali was Bali and New Delhi is New Delhi. बहरहाल इस घोषणा पत्र में यूक्रेन जंग का 4 बार जिक्र हुआ है। रूस यूक्रेन मुद्दे के बाद भी भारत को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। और देखिए, इस घोषणा पत्र की हम बात करें तो सबसे खास जो पॉइंट था वो रूस का ओपिनियन और साथ ही यूक्रेन का मैटर भी था। लेकिन इन सब के बावजूद भारत में ये हुआ है संभव। बहुत सारी आपत्तियां, चिंताएं थीं, लेकिन यूक्रेन के मैटर को लेकर, रूस को लेकर भी इस घोषणा पत्र में कुछ कहा गया है और बहुत संभल के, बहुत बैलेंस के साथ। बिल्कुल। और रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र डायरेक्टली तो नहीं किया गया है, लेकिन यूक्रेन के संदर्भ में भी रूस का जिक्र कहीं नहीं दिखा। यानी इस घोषणा पत्र में ऐसा कुछ नहीं है कि रूस नाराज हो जाए। चीन के वन रोड वन बेल्ट के खिलाफ भारत के वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के संकल्प की बड़ी कूटनीतिक जीत कहा जा रहा है। चीन के संस्कृत विरोध के खिलाफ वसुधैव कुटुंबकम की विजय माना जा रहा है कि तमाम ऐतराज के बावजूद सभी सदस्य देशों के बीच संयुक्त बयान को लेकर सहमति बनी। अब देखिए इससे चीन को धक्का कैसे लगा। चीन रूस यूक्रेन युद्ध शब्द नहीं चाहता था, लेकिन घोषणा पत्र में ये शब्द है। चीन वन फ्यूचर शब्द नहीं चाहता था, मगर घोषणा पत्र में ये भी है। चीन वसुधैव कुटुंबकम नहीं चाहता था, इसका भी घोषणा पत्र में जिक्र है। लेकिन यूक्रेन के संदर्भ में रूस का जिक्र नहीं किया गया। भारत भी रूस का जिक्र नहीं चाहता था। इसके अलावा भारत शुरू से कहता रहा है कि ये युद्ध का नहीं है, सबकी संप्रभुता की रक्षा होनी चाहिए। कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं।